चलिए, आज का जो रात्रि ध्यान जो कितने दिनों से चल रहा है, उसमें आदर्श भारत का एक रोल रहता है कि हर वक्त लोग जो परेशान रहते हैं, वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने एक सीरीज निकाली 3 मंथ्स की, और अब दूसरी सीरीज हमारी 3 मंथ्स की चल रही है। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, हम पूरा दिन इतना कार्य में व्यस्त होते हैं कि हमें अपने सांसों के ऊपर ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि ब्रेथ है वो आप जब जन्म लेते हो और जब आपका मृत्यु होता है तब आपके भीतर में ही रहता है। तो उसको न हमें फोर्सफुली लेना पड़ता है, न फोर्सफुली छोड़ना पड़ता है, और सहज भाव से ये क्रिया चलती ही रहती है। तो जब ये क्रिया में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो जाता है या कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखाई देती है, तब आपके भीतर से ही एक प्रॉब्लम्स की आवाज बाहर निकलती है, और वो शारीरिक यानी कि हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, उस पे दिखाई देता है। तो हर पूनम को हमारा लोगों का एक बहुत ही स्पेसिफिक हम लोग रखने की कोशिश करते हैं कि पूनम का ध्यान हम करें सब मिलके। अब आपको लगता होगा हर पूनम को क्यों करवाते हैं, तो देखिए, पूनम के दिन यानी कि पूनम पे आपकी एनर्जी लेवल हमेशा सुबह से लेके देखिए बहुत ही अप एंड डाउन होती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र यानी कि जैसे हाई टाइड हो जाता है, वैसे ही आपके भीतर में 70% वाटर है, और वही वाटर का फ्लो आपके भीतर में अप एंड डाउन होता है। और उस वजह से समटाइम्स यू फील गुड, समटाइम्स यू फील वेरी सैड। तो ये सब कुछ क्या काम करता है, एक सांस के पैटर्न को चेंज करता है। तो जब आप पूनम का ध्यान करते हो तो आपको एक सिर्फ पूनम का ध्यान करने से 3 गुनी एनर्जी मिलती है। और जब आपकी एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, तो हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, वो कोई भी हो सकते हैं। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। हम जो रोज बरोज के मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जीते हैं, सिर्फ हम वही सोचते हैं, वही खाते हैं, वही भी पीते हैं, एंड एवरीथिंग वी डन सेम पैटर्न। तो उस वजह से क्या हो जाता है, हम सिर्फ बाहर में ही रहते हैं, कभी भीतर की ओर नहीं जाते। राइट? सो वी वांटेड टू गो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हमें आगे जाना है। और वही हम लोग हर सोमवार से शुक्रवार विजडम फ्रॉम मास्टर्स की एक सीरीज गुरु क्या कहता है। तो देखिए, आज का हमारा जो पूनम का ध्यान है, अगेन गुरु सारे अलग अलग हो, लेकिन कहने का तो एक ही तात्पर्य होता है उनका, कि जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस के साथ सांसों के साथ रहिए। तो आज है बुद्धिस्ट का माइंडफुल मेडिटेशन हम करेंगे। अब देखिए, सब लोग पहले तो रिलैक्स में आ जाइए। सबसे पहले ये जो बुद्धिस्ट माइंडफुल मेडिटेशन, बुद्धा ने इनका इन्वेंशन किया था। बुद्धा भी मेडिटेशन का जो बोलते हैं ना, विजडम फ्रॉम मास्टर की हमारी चीज, उसमें बुद्धा भी ही इज द बिगेस्ट मॉन्क, बिगेस्ट द नॉलेजेबल पर्सन, बिगेस्ट द विजडम पर्सन, और उनके पास से काफी सारा हमें सीखने को मिला हुआ है। इस दुनिया के साथ पहले कैसे रहे और बाद में कैसे उन्होंने जीवन जिया, और किस तरह से उन्होंने ही सारा प्रचार किया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। राइट? तो ध्यान अभी बहुत ही एक फैशन की तरह होने लगा है। एवरीवेयर व्हेनेवर यू गो, डू द मेडिटेशन, डू द ध्यान, डू द मेडिटेशन। बहुत से आपने देखा होगा, ध्यान ध्यान ध्यान। लेकिन हमें लगता है कि किस तरह से ध्यान करना है। देयर आर सो मेनी नेम्स, बहुत से नाम भी दिखते हैं, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बुद्धा ने जो मेडिटेशन दिया हुआ है, वो आज हम कि हमारा जो विचारों में हम लोग बार बार फंस जाते हैं, राइट, उसे हमें निकालना है। तो एक बार एक मॉन्क
इसी तरह से बुद्धिस्ट माइंडफुल मेडिटेशन सभी जगह पे टीच कर रहा था, और वो एरिजोना का था। तो उसने बोला देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम द मेडिटेशन। आपको स्ट्रेस रिलीज करना है तो डू द मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फोकस करना है, डू द मेडिटेशन। देयर आर सो, आपके रिलेशंस में अच्छा रखना है, डू द मेडिटेशन। आपके बच्चों को, आपके परिवार में अगर पॉजिटिव एनर्जी लानी है, डू द मेडिटेशन। और उसने एड ऑन किया, इफ यू वांटेड टू wrinkle free your skin, glow on your face, और आपको अगर शरीर को बहुत ही वेट में लॉस करना है, डू द मेडिटेशन। अब आप देखिए, पहले 3 तो समझ में आए, लेकिन पीछे का जो था वो बहुत ही अजनबी था। उसके बाद वह जब घर पे आता है, यानी कि घर पे यानी हिमालय पे वो बाद में आते हैं, उनका घर वहां पे ही था। तो उनके जो भाई थे, यानी दूसरे जो मॉन्क थे, वो उनके सहभागी हुए। तो वो बोले दिस इज नॉट वे टू टीच। मेडिटेशन का मीनिंग हमें क्या बताना है? अवेकनिंग, एनलाइटमेंट एंड गो टू स्पिरिचुअल पाथ। आप ये क्या बोल रहे हो? वी कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेस और ये सब कुछ हमें नहीं बोलना है। हमारा वर्ड्स क्या होना चाहिए? लाइटनिंग अगर आपको चाहिए, आपका अवेकनिंग होना चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है, गो बियॉन्ड द राइट, आत्मा के साथ है, यू नीड टू टॉक लाइक दिस। आपको ये बोलना है, दिस इज बुलशिट, ये आपको नहीं बोलना था। तो वो बोला, ही इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। वो बोलते हैं जो उनको ठीक लगा वो मैंने मेरी जबान से बोला, राइट, और उनको वही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उनको बताया। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं, हम जो ध्यान की सीरीज के, सब लोगों को लगता है कि स्ट्रेस है लेकिन मुझे तो है नहीं, मैं क्यों ध्यान करूं। फिर बोलेंगे इंसोमिया का अरे मुझे तो इंसोमिया नहीं है, मैं क्यों करूं, राइट। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप वेट लॉस कर सकते हो ध्यान से, आपकी स्किन ग्लो में आ सकती है, आपके हेयर, आपका बदन, जो भी प्रॉब्लम्स है वो निकल सकता है, और आप यंग हमेशा दिखोगे विद द स्माइल इन योर फेस, आंखें चमक, एवरीथिंग जो आप विश करते हो। तो आजकल लोगों को क्या चाहिए? चेहरा हमेशा दमकता रहना चाहिए, आंखें हमेशा मुस्कुराती रहनी चाहिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, शरीर हमेशा सुडौल रहना चाहिए। वही तो चाहते हैं ना लोग, राइट। तो ये सब कुछ कब मिलेगा? जब आपकी ब्रीदिंग पैटर्न, ध्यान रखिए, ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग कैन हील योर बॉडी। अगर आपकी ब्रेथ पैटर्न अच्छी है, ब्रीदिंग पैटर्न पे हमारा कंसंट्रेशन अवेयरनेस के साथ ध्यान जाता है, वो ही आज हमें करना है। देन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आपके भीतर से कचरा निकलेगा तो फेस ग्लो करेगा। आपके भीतर से कचरा निकलेगा, जो हम थॉट्स करते हैं, जो हम जेलस करते हैं, जो हमारे ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जो बार बार फंसते जाते हैं, राइट, निंदा करते हैं या फिर किसी को कुछ न कुछ मन से आंखों से गालियां देते हैं, वो जब आप सब कुछ, जब ब्रीदिंग मेडिटेशन आप करते हो, निकल जाता है, ऑटोमेटिक आपके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है, ग्लो आ जाती है, और इट्स कॉल्ड ब्यूटीफुल बोलते हम लोग। जैसे ही आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाएगा, आपका जो बॉडी है वो कैसे होने लगेगा? सुडौल हो जाएगा, एक बहुत ही शेप में आता जाएगा, स्पार्कलिंग आपकी बॉडी और आपका फेस दिखाई देगा, और किसी नहीं चाहिए, राइट। तो यही है, हमें जो चाहिए वो आप सांसों के द्वारा ले सकते हैं। तो आज का हम जो ध्यान करेंगे, माइंडफुल मेडिटेशन। अब किस तरह से करना है? इसमें हम 4 स्टेप्स करेंगे, राइट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये 4 स्टेप आप सुन लीजिए पहले, देन वी स्टार्ट आवर मेडिटेशन। क्योंकि ग्रुप ध्यान इज द बिगेस्ट मेडिटेशन, सबकी एनर्जी हमारे साथ रहेगी तो हमें और पावर मिलेगा, हमारी और ऊर्जा बढ़ेगी। तो पहला ही आपको समझना है कि मेडिटेशन हर एक तरह से किया जाता है, लेकिन द फर्स्ट स्टेज, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप, जहां पे भी आप बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो, वहां पे पहले तो रिलैक्स बैठ जाइए।
ऐसा कहीं पे भी आपको महसूस नहीं होना चाहिए अकड़न या जकड़न का। आप मान लो कुर्सी पे बैठे हो लेकिन कुर्सी छोटी है तो आपको क्या लगेगा, एडजस्ट होने में बार बार एक पैर को उठाया फिर दूसरे पैर को नहीं, आप जिस जगह, इसे बोलते हैं स्थिरम, राइट। तो स्थिरता के साथ एकदम रिलैक्स में, अगर आप आलती पालती मार के बैठ सकते हो इट्स बेस्ट। अगर आप चेयर पे बैठे हो या फिर अगर आप सोफा या बेड पे बैठे हो, राइट, तो आपको पहले तो देखना है कि रिलैक्स माय बॉडी। जिस बॉडी को मुझे 1 घंटा मुझे बिठाना है और ध्यान करना है, तो सबसे पहले रिलैक्स, ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बार आप स्टार्ट करते हो तो बॉडी को हिलना डोलना नहीं है। जैसे कि इमेजिनेशन कीजिए, घड़ा पानी का भरा हुआ है, ओके। अब ये घड़े में पानी होगा तो आपको कैसे बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप बहुत डामाडोल कर रहे हो बार बार तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, छलक जाएगा। दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन पे लगे हो ब्रेथ के सामने या बॉडी के सामने, सडनली विचार माइंड पे आए तो माइंड क्या काम करेगा, वो उसके पीछे भागने लगेगा, राइट। और फाइनली क्या होगा, आपका जो घड़ा है पानी का वो बाहर निकल जाएगा। तो हमें भी क्या काम करना है, उसे संभाल के रखना है कि कहीं मेरा माइंड चला ना जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, बॉडी को इस तरह से बैलेंस में रखना है कि आप रिलैक्स में भी रहो लेकिन आपका मेरुदंड है वो स्ट्रेट रहे, राइट। तो आइदर आप कहीं पे भी टेका मार के बैठे हो तो पीछे पिलो रख लीजिए और पिलो के ऊपर आप बैठ जाइए, तो जिससे आपका मूलाधार स्ट्रेट रहेगा और स्पाइन स्ट्रेट रहनी बहुत जरूरी है, बिकॉज 7 चक्रास, राइट, इट्स लोकेटेड, राइट। तो हमारा पहला स्टेज ये रहेगा। सेकंड स्टेज हमारा रहेगा आंखें संपूर्ण बंद हो जानी चाहिए। अब काफी लोगों को आदत होती है आंखें थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करें कि अभी कुछ भी नहीं करें। दिस इज वेरी माइंडफुल मेडिटेशन आज का है, राइट। अगर आपकी आंखें अचानक से ऐसी हो जाती है तो आपको क्या करना है, लुक डाउन, नीचे की ओर देखना है पहले और उसके बाद धीरे धीरे पलकों को बंद कर लीजिए। आंखों से आपकी 80% एनर्जी चली जाती है, राइट। जब आंखें खुली होती है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और वापस माइंड उस डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, राइट। तो हमें ध्यान रखना है, वेरी क्लोजली जेंटली क्लोज करना है क्योंकि आज हमें मैक्सिमम ऊर्जा प्राप्त करनी है। सो बी जेंटल, बहुत ही अच्छी तरह से। और जब आप आंखें बंद कर लेते हो तो चेहरे पे एक हैप्पीनेस आनी चाहिए क्योंकि हम कुछ करने जा रहे हैं। तो स्माइल इन योर फेस, बहुत तनाव भरा चेहरा नहीं होना चाहिए। काफी लोगों का क्या होता है, ऐसे बंद किए तो एकदम से ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते हैं। नहीं, ना आंखों को खींचना है, वेरी रिलैक्स पोजीशन में रखना है। तो आंखों को बंद कर देंगे। अब आता है थर्ड। थर्ड आता है आपको पूरा अवेयरनेस। हमें सांसों के पीछे भागना नहीं है, ठीक है। हमें जस्ट फॉलो करना है कि मेरे सहस्रार से पहला स्टेप्स, धीरे धीरे मेरे सारे अंग, सहस्रार है, फिर मेरा कपाल है, फिर मेरा नाक है, आंख है, चेहरा है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होके सांस आपकी यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ रिलैक्स मेरी सांस कर रही है। तो मुझे धीरे धीरे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि मेरा ये रिलैक्स हो गया है, फिर ये भी सांस ले रही हूँ रिलैक्स हो रहा है, ये भी मैं सांस ले रही हूँ रिलैक्स हो रहा है, राइट। लेकिन उसके पीछे नहीं जाना है कि हाय मैं भूल गई यहाँ पे सांस लेना, नहीं। आपको यहाँ से रिलैक्स करते जाना है और टिप ऑफ द नोज से लेके यहाँ तक रिलैक्स करके पूरी बॉडी को आपको स्कैनिंग करना है। दिस इज द थर्ड स्टेज, स्कैनिंग योर बॉडी। कहीं आपको पेन, दर्द या जकड़न का महसूस हो रहा हो आपको तो उसे रिलीज कर देना है। सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ कर लीजिए, न ज्यादा ब्रेथ को इनहेल करना है न ज्यादा ब्रेथ को एक्सेल करना है। ये हुआ थर्ड। नाउ द फोर्थ वन, मैंने बोला था हमें 4 स्टेज से पास होना है। जानबूझ के आप सांसों की तरफ नहीं देखोगे। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, नहीं।
बी काम, जस्ट रिलैक्स होके अपने आप पे ऑब्जर्व कीजिए कि मैं शरीर में मेरा जो सांस है वो कौन सी जगह पे, छाती पे गया, पेट पे गया, सिर पे गया, नाक के द्वार पे, कैसा महसूस हो रहा है, ठंडकता का या फिर गर्म का। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। दिस इज अ माइंडफुल है, जस्ट ऑब्जर्व, अवेयरनेस के साथ देखना है। हाँ, मुझे लगा कि मैंने सांस भरी है और मेरा चेस्ट टॉप हुआ है। हाँ, मैंने सांस भरी है, मेरा एब्डोमेन एरिया, हाँ मैंने सांस भरी है, तो मुझे यहाँ पे कुछ फीलिंग हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व नाउ फीलिंग ऑल्सो। आपको अब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन फीलिंग के साथ करना है, ठीक है। एक एक पार्ट पे फील करना है, यस यहाँ पे मेरी सांस गई, लेकिन जानबूझ के सांसों पे नहीं ध्यान लगाए। अगर मान लो कि गलती से फीलिंग नहीं भी है तो इट्स ओके, रिलैक्स, माइंड को बिजी रखिए। अगर आप माइंड को बिजी नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो जंप मारेगा, दूसरी जगह पे जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज बाहर से निकाल दिया है, राइट। बाहर आंखें बंद करके बाहर का फिजिकल का सारा बंद कर दिया है। अगर मान लो आपने वापस सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेप पे गए, वापस आपका माइंड बाहर भागेगा, अरे ये क्या हो रहा है। सो फोर्थ स्टेज हमारा रहेगा जस्ट ऑब्जर्व, क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है शरीर के अंदर, बिलियन ट्रिलियन सेल्स से, स्किन से, सारे ऑर्गन से, उस पे महसूस कीजिए, कहीं ना कहीं पैटर्न्स आपको दिखाई देगी, वहां पे जस्ट ऑब्जर्व करना है, लेकिन सांसों पे बार बार लेके नहीं आना है और ध्यान नहीं करना है। जैसे आप करोगे आपका शरीर ढीला हो जाएगा और एक आनंद, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, कि हम लोग सब मिलके साथ में ध्यान कर रहे हैं, सबकी ऊर्जा एक दूसरे के पास जा रही है। अगर आप टेंशन तनाव में करोगे तो सभी को वही मिलेगा, ध्यान रखना। एक टेंशन तनाव, आपको जस्ट स्माइल करके करना है कि वी आर सो हैप्पी, वी आर सो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, राइट, हैप्पीली करना है। और शुरुआत में हम करेंगे तब काउंटिंग के साथ करेंगे, ये है आपका लास्ट टिप, ठीक है। कैसे करोगे मैं आपको गाइड करूंगी शुरुआत में, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 10 नंबर तक आपको ऑब्जर्व करना है। सांस को लिया, सांस को छोड़ा, 1, सांस को लिया, सांस को छोड़ा, 2। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, सांस को लिया, सांस को छोड़ा, 3, 4, 5। अगर मान लो आप बीच में कहीं आपका माइंड भाग गया, आप सोचोगे अरे मैंने सांस लिया था कि नहीं लिया था, कौन से नंबर पे मैं आया, 3rd या 4th। अगर आपको लगता है अगेन स्टार्ट, रीस्टार्ट, 1, सांस को लिया, सांस को छोड़ा, 2, सांस को लिया, सांस को छोड़ा। अगर आप 9 नंबर पे आ गए और गड़बड़ हो गई, अगेन रीस्टार्ट। जब तक आप 10 नंबर पे नहीं पहुंचते हो, बस 10 नंबर तक ही रहना है, दैट्स इट, इतना ही करना है, राइट। तो आज का हमारा रहेगा 4 स्टेप्स में माइंडफुल मेडिटेशन, एंड दिस इज द टेक्निक। 10 करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है, पहला बाहर की दुनिया को छोड़ना है, फिर अपने रिलैक्सेशन हर एक पार्ट को करना है, उसके बाद आपको जो सांस आ रही है उस पे ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरी सांस शरीर में कहाँ गई, और उसके बाद लास्ट में आपको पूरे शरीर के एक एक कण को फीलिंग करना है, राइट। चलिए फिर ध्यान की शुरुआत करते हैं। पहला ही स्टेप है रिलैक्स, बैठ जाइए। जैसे मैंने बोला आपको कहीं पे भी आपको बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। तो आपको अब ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे मुझे स्थिरता के साथ बैठना है कि जहां पे मैं, पानी मेरे सिर के ऊपर है, घड़ा आपके सिर के ऊपर है, एक इमेजिनेशन पहले से ही कर लीजिए। अब वो सिर के ऊपर का पानी का घड़ा में ऐसे
रत्न है कि अगर वो बाहर गिर गए तो फिर मेरा माइंड दूसरी जगह पे चले गया, तो वो पानी को नहीं निकालना है। राइट, चलिए दोनों हाथों को क्लैप्स कर लीजिए, फिंगर्स को फिंगर्स में मोड़ दीजिए, जिससे हमारा पूरा ध्यान, हमारी उंगलियां यहीं पे रहे। दोनों पैरों को क्रॉस में कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स योर बॉडी, लेकिन सीधा, मेरुदंड को सीधा रखिए। कोई भी तरह का अगर आपको आवाज आ रही है, मंत्रों की आवाज, म्यूजिक की आवाज, कहीं बातों की आवाज या पंखों की आवाज या गाड़ी या मोटर की आवाज, इस सभी से हमें पहर होना है। केवल अपने आप भीतर में जो प्रक्रिया हो रही है उस पे आपको ध्यान लगाना है। कोई टेंशन या तनाव नहीं होना चाहिए। बुद्धिस्ट माइंडफुल मेडिटेशन आज हम करने जा रहे हैं। पूनम का ध्यान, ग्रुप ध्यान, अपने भीतर में ऊर्जा बढ़ानी है तो बाहर से नाता तोड़ना पड़ेगा। मन को हमें अपने हाथ में रखना है, उसे बिजी रखना है। और उसके सामने हमें ऑब्जर्व रखना है, कहीं वो भटक तो नहीं रहा है। अगर भटक रहा है तो उसके पीछे मत भागिए। जैसे कि आपको कोई विचार आ गया, ये गाड़ी की आवाज आ रही है, तो ओके, आने दीजिए। लेकिन कौन कर रहा है ये गाड़ी की आवाज? कौन से ब्लॉक से आ रही है गाड़ी की आवाज? कहीं मेरी गाड़ी तो नहीं है? ये विचार नहीं करने हैं। केवल अपने भीतर में बाहर की आवाज को निकाल दीजिए और धीरे धीरे भीतर की आवाज की तरफ जाइए। सारे मास्टर्स, सारे गुरु आपके साथ आज कनेक्ट हो रहे हैं रात्रि ध्यान के लिए। सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को आह्वान कीजिए, अपने अपने मास्टर्स, गुरु को आह्वान कीजिए पूनम का ध्यान करने के लिए हमारे साथ। वो ध्यान कर रहे हैं। बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा है, पीसफुल, थॉटलेस का महसूस हो रहा है। एक एक स्टेज को हमें पार करना है। नंबर से शुरू करेंगे।
सांस को भर रहे हो और सांस को छोड़ रहे हो। 1. Again repeat the process. सांस को भरा, सांस को छोड़ा। 2. कोई जबरदस्ती नहीं, अपने आप सांस आ रही है और अपने आप सांस निकल रही है। 3. Now finish 10 तक काउंटिंग कीजिए और उसके बाद आपको बॉडी पार्ट को स्कैनिंग करना है और उसके बाद सांसों को कहाँ से आ रहा है, सांसों के इफेक्ट देखिए। नाभि, छाती, गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, खुश हो रहे हो, हैप्पीनेस का अनुभव। और लास्ट में नाउ अवेयरनेस रखना है, सांसों को ध्यान रखना छोड़ दीजिए। लास्ट में सिर्फ अपनी बॉडी की प्रक्रिया को देखिए, कहाँ पे मेरी सांसों का, एनर्जी का, वाइब्रेशन का महसूस हो रहा है। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। 10 तक की गिनती शुरू कर दीजिए। अगर गलती से भी माइंड आ रहा है आपको इंटरप्ट करने, वापस 0 से स्टार्ट कर दीजिए।
पूरा अवेयरनेस, सिर्फ साक्षी भाव से ध्यान लगाइए। क्या हो रहा है बॉडी की तरफ, कहाँ पे वाइब्रेशन, और आपकी सांस कैसी आ रही है। जस्ट फॉलो, बारीकाई से ध्यान लगाइए। एक एक कण में, एक एक सेल में ये ऊर्जा दे रही है। कोई विचार नहीं, केवल सांस कहाँ जा रही है और आपके भीतर में क्या फीलिंग हो रहा है। एक शांति का, एक हैप्पीनेस का, एक थॉट शून्य के अवकाश की तरफ लेके जाने का। धीरे धीरे नाक के टेरवे पे आपका ध्यान लगाइए। केवल नाक के टिप से कंसंट्रेशन कीजिए। धीरे धीरे
आपका कंसंट्रेशन दो भंवरों के बीच में लगाइए, आज्ञा चक्र को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सहज भाव से। अब आपकी सांस के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आपकी सांस कैसी आ रही है, क्या महसूस हो रहा है। कोई हैवीनेस, लाइटनेस, डार्कनेस, हल्केपन का एहसास या भारीपन का एहसास। सांसों को नॉर्मल आने दीजिए और नॉर्मल बहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। कीप वॉचिंग, कहाँ पे हैवीनेस का महसूस हो रहा है। जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से ऑब्जर्व कीजिए। अपने भीतर में एंजॉय कीजिए।
आखिरी 10 मिनट अपने भीतर को एनालाइज कीजिए। केवल सांसों पे ध्यान ऑब्जर्व कीजिए, सांसों की पैटर्न,
आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, all the spiritual masters, angel masters, Saptarishi, Himalaya yogis, plant kingdom, mineral kingdom,
डिवाइन किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आज हमारे साथ जितने भी मास्टर्स ने रात्रि ध्यान किया, उन सभी गुरुओं को, मास्टर्स को शत शत कोटि नमन। आप सभी लोगों ने जो ग्रुप ध्यान किया हमारे साथ, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकलोगे। धीरे धीरे आप बाहर निकल जाइए।